सो वेलकम टू RGPV कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एडा का एक PYQ जिसमें 8 क्वींस प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो फिर ये क्वेश्चन मेरे सबसे मेन थंबनेल पर भी है, तो आप देख सकते हैं। तो 8 क्वीन प्रॉब्लम क्या होती है? वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो 8 क्वीन एक टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें सेम डायगोनल में और सेम रो में दो क्वींस को नहीं भरना होता है। अगर हम ये भरेंगे तो वो एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जहाँ पर अगर 8x8 का चेस बोर्ड है तो उसमें दो क्वीन प्लेस ना हो। तो वो कैसे होगा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन सेम वेज एज इन 4 क्वींस प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम बिल्कुल सेम वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने 4 क्वीन को सॉल्व करते हैं। देखो, प्लेस 8 क्वीन और 8 into 8 चेस बोर्ड सो दैट नो क्वीन अटैक्स ऑन अनदर क्वीन। तो हमें क्या करना है, 8 into 8 चेस बोर्ड लेना है और उसको ऐसे क्वींस को भरना है कि कोई भी क्वीन एक दूसरे पर अटैक ना करे। अ क्वीन अटैक्स अनदर क्वीन, क्वीन कब अटैक करती है अनदर क्वीन के ऊपर? जब वो सेम रो या सेम कॉलम या डायगोनल्स में रहती हैं। तो अभी क्या होगा, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द सेम वेज एज इन सेम 4 क्वींस फॉर 8 क्वींस वी हैव 92 सॉल्यूशन पॉसिबल। यहाँ क्या आएगा, पॉसिबल। ठीक है, बट 12 यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो 12 क्या है, इसके यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें सिर्फ हम एक सॉल्यूशन बस बताएंगे, इतना ही काफ़ी रहेगा। तो अप्रोच क्या रहेगा, बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन से हम इसको करेंगे। देखो, स्टार्ट क्या करेंगे, कॉलम और रो किसी भी चीज़ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम या किसी भी कॉलम में हम क्या करेंगे, एक क्वीन को प्लेस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अब जो है नेक्स्ट कॉलम में ये सेम रो सेम डायगोनल तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसा बनता है तो फिर हम उसको रिवर्स कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं बनता और हम करते जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 8 क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो देखो, इफ़ नो रो इज सेफ इन अ कॉलम, तो क्या करना है, बैक ट्रैक करना है, वापस से कॉलम के पास जाना है, फिर दूसरे पॉसिबल रो में जाना पड़ेगा देखने के लिए, और यही इटरेशन हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आगे हमें कंटिन्यू कब तक करना है, जब तक ऑल क्वींस क्या हो जाती, प्लेस नहीं हो सकती। और जब 8 क्वीन को हम प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो एल्गोरिथम के स्टेप्स और देख लेंगे ताकि हमारा ये जो आंसर है ये थोड़ा सा और एनहांस हो जाएगा। तो देखो, प्लेस क्वीन इन अ कॉलम सी, हमने क्या किया, प्लेस किया क्वीन को कॉलम सी में। फिर हमने देखा कि रो जो है आर इन कॉलम सी। अब इसको क्या देखेंगे, इफ़ द पोजीशन ऑफ आर सी इज सेफ। अगर पोजीशन ऑफ आर सी इज सेफ है तो क्या कंडीशंस होगी कि क्वीन सेम रो में नहीं होगी और क्वीन सेम डायगोनल में नहीं होगी। अगर क्वीन सेफ है तो हमें क्या करना, प्लेस कर देना क्वीन को। अगर कॉलम और रो सेफ रहेंगे तो हम क्या कर देंगे, क्वीन को प्लेस कर देंगे। और अगर और रिकर्स करेंगे क्या, नेक्स्ट कॉलम में C+1 कर देंगे। इफ़ प्लेस क्वीन एट R, C लीड्स टू नो सॉल्यूशन। अगर हमने क्वीन को प्लेस करके देखा और वो सेफ नहीं है तो हम क्या करेंगे, वापस से वही वाले कॉलम में चले जाएंगे और पॉसिबल कॉलम्स को चेक करेंगे कि वहाँ पे बन सकते हैं। इफ़ ऑल कॉलम्स आर फिल्ड प्रिंट स्टोर सॉल्यूशन। अगर सारे के सारे कॉलम्स हमारी तरह से सेफली हमने उसको फिल कर रखा है तो क्या हो जाएगा, क्वींस सारी की सारी बन जाएंगी और क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन प्रिंट कर देना है। चलो अब देखते हैं। देखो, 8 into 8 का हमने चेस बोर्ड लिया है, ये रहा। 8 into 8 का क्या करना है, हमें चेस बोर्ड लेना है। और देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना है इसको करने के लिए कि जो फर्स्ट क्वीन है वो 4th कॉलम में रहेगी। तो फर्स्ट क्वीन जो है Q1 क्या रहेगी, 4th कॉलम में प्लेस होगी, और जो Q8 रहेगी वो 5th में। तो ऐसे याद रखोगे। तो देखो, फर्स्ट भर दी, लास्ट भर दी। अब क्या करना है, इसको फिल करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, इस तरह से। देखो, ये किया मतलब 2 कॉलम, फिर यहाँ, फिर हमने ये किया 2 कॉलम, फिर यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे क्वीन प्लेस कर पाएंगे। तो देखो, ये डायगोनल में भी नहीं आ रही, ये डायगोनल गया, एक भी क्वीन इसमें नहीं आएगी, फ्रंट में भी एक भी क्वीन नहीं आएगी, इस साइड से भी एक भी क्वीन नहीं आएगी, इस साइड से भी क्वीन नहीं आएगी। मतलब ये क्वीन क्या है, सेफ।
इस तरीके से इसका डायगोनल देखेंगे तो एक भी क्वीन नहीं आएगी, इसका नीचे देखेंगे तो एक भी क्वीन नहीं आएगी, इसकी ये लाइन देखेंगे तो एक भी क्वीन नहीं आएगी, सिमिलर इसके डायगोनल में भी एक भी क्वीन नहीं आएगी। तो हमें इस तरह से प्लेस करना, लेकिन अगर हम ऐसे सोचते सोचते प्लेस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारा एग्ज़ाम वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि ये ना सिर्फ और सिर्फ ईजी ट्रिक ये है कि एक क्वीन हम प्लेस कर दी और लास्ट क्वीन प्लेस कर दी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये गए तो ये देखो सेकंड क्वीन प्लेस करेंगे, फिर यहाँ से ये गए तो ये थर्ड क्वीन प्लेस करेंगे, फिर हमें क्या करना है, यहाँ 8 से देखा, देखो 8 से देखा, अभी क्वीन 5 और क्वीन 4 को थोड़ा सा छोड़ देंगे। देखो यहाँ से गए फिर ये रही, ठीक है, तो क्वीन 7 प्लेस कर दी, फिर यहाँ से गए तो क्वीन 6 प्लेस कर दी, और फिर यहाँ से जाएंगे तो ये रहे, तो देखो क्वीन 4 था, नंबर क्या था 4, तो नंबर 4 कर दिया। ऐसे ये जो क्वीन गए तो ये क्या है, नंबर 5 में आ रहा है, तो 5 प्लेस कर दी। और फिर इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो देखो सॉल्यूशन लिखने चलते हैं, ठीक है। देखो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8। तो देखो Q8 कहाँ प्लेस है, Q8 कहाँ प्लेस है, 5th नंबर में है ना। Q8 कहाँ प्लेस है, देखो Q8 है हमारी 5th नंबर में, तो ये 5th नंबर लिख दिया। Q7 कहाँ प्लेस्ड है, तो Q7 हमारा 3 नंबर में, ये 3। Q6 कहाँ प्लेस है, 2। Q6 प्लेस हमारी 1 पे, ये रहा 1। Q5 कहाँ प्लेस हमारी, Q5, देखो Q5 हमारी प्लेस है 7 नंबर में, यहाँ से दिख रहा होगा Q5, ये प्लेस हमारी 7 नंबर में, तो हम इसको जाके क्या कर देंगे, 7 में लिख देंगे, ये रहा 7। अब फिर से देखने चलेंगे कि Q4 कहाँ प्लेस है, तो Q4 कहाँ प्लेस है, देखो Q4 कहाँ प्लेस है, Q2 में, एंड यहाँ पे 2 वाले में, तो ये 2 लिख दिया। अब Q3 कहाँ प्लेस है, तो Q3 हमारी प्लेस है, ये रहा 8 में, तो हम ये लिख देंगे 8। अब 2 कहाँ प्लेस है, तो देखो 2 कहाँ प्लेस हमारा 6 पे। अब फिर Q1 कहाँ प्लेस है, Q1 तो हमने याद है कि 4th में प्लेस किया था, तो ये रहा 4th। इस तरीके से ये पॉसिबल सॉल्यूशन निकल आया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर मोर वीडियोस ऐसे सॉल्यूशन जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन, सॉल्यूशन ग्राफ कलरिंग है, NP कंप्लीटनेस है, डिजकास्त्रा, प्रिम्स एल्गोरिदम, ये सारी की सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डू चेक द पोस्ट, क्योंकि अगर आप पोस्ट चेक नहीं करते और पोस्ट में अपने आप कमेंट्स के थ्रू नहीं बताते कि आपको किस चीज़ की चाहिए, तो वी डोंट मीट योर एक्सपेक्टेशंस। सो आप वहाँ पे भी एक्टिव रहें ताकि हमें आप बताएं पॉसिबिलिटीज़ कि हमें क्या और वीडियोस लानी है और किस तरह से और आपको हेल्प कर सकते हैं। बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।